ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समझ शिखर सदैव हिम बर्फ से आंचित रहते हैं। गद्दा जल की धमनी सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने यह बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी जी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही और 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचांग तापती रहती थी। सावन महीने में जल बरसता तो भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह का कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूंगा। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे और मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए। नारद जी को देखकर गिरी आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, तुम सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए योग रत्न, कन्या रत्न, किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग ब्रह्मा इंद्र शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। कुछ आगे हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश देकर आए हैं। मैं तुम्हें उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बरी शक चक्र और भगवान गदाधारी विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। इधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई और जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होते हुए विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार का विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी हो, इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो इच्छा, जो कुछ इच्छा, मैं यथाशक्ति उसको पूरा करूंगी। पार्वती बोली, मेरी कुछ अभिलाषा है कि मैं प्रेम पूर्वक सुनूं। मैं एकमात्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखिया ने कहा कि शरीर का त्याग न करो। के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते हिमवान मूर्छित हो गए और गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करने दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब पूछने लगे, गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख के कारण सुने। गोची ले सुना हवन के लिए कनका सुन गए हमके लकड़ी नहीं तो वही पर होते हवन दोहराते। दुख का कारण सुने। मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ कि उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी के दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसे कहा हुआ वायु के बालुकाई प्रतिभा बनाकर अपनी सखियों के साथ निहार कर रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि को प्राप्त हुए तब तुमने मेरा एक विधि पूजन किया और रात भर जागकर गीत आदि से मुझे प्रसन्न किया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुमने अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बन जाइए। तथा तू कहकर कैलाश पर्वत वापस चलाया। तुमने वह प्रतिभा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ महावत का धारण किया। हिमवान तक जीवन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते मैं व्याकुल हो चुका था, इसलिए तुम्हारी आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा और देखते ही उन्हें छाती से लगा लिया।
और बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर पूछा, मेरी पुत्री आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं अपना पति शिव जी को ही मानती हूँ। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। भीमबान ने सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुम्हारा अर्थ पाया हूँ। तब से आज तक किसी के सामने क्यों पड़ा? तुमको सखिया हाल ले गई और उसे हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपके नाम को बताइए, इसका विधि बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। खुचरा दी केले के खम्भे से आदि से सुशोभित एक मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंद्रवा लगाकर चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावे। फिर आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के नमस्कार, हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाणी, संसार के भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करे, उसकी कामना पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य मुझ पर प्रसन्न होवे। इन मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदन विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मणों का वस्त्र आदि से दक्षिणा दे। इसी तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है। उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दलित पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी तथा सदा दुख भोगने वाली होती है। उपास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली और मिठाई खाने से चींटी, कुछ खाने से मक्खी और तीज का व्रत खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने की अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें और दूसरे दिन ही शुभ चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है। वह सब जब मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग एवं संयुक्त मुक्ति मिलती है। इस हरितालिका व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 स्मैक सैकड़ों बार यह करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके कारण से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। करा दो आरती के लिए थाली मंगवाओ, एगो कटोरी में दही चूड़ा मंगवाओ, हवन की जल्दी लगवाओ।